अच्छा भाइयों, अभी अभी मैं अपनी नींदे गफलत से जागा हूँ तो मुझे पता चला है कि डक्की भाई को अरेस्ट कर लिया इन लोगों ने लाहौर एयरपोर्ट से। और मैंने जब रीजंस पढ़े हैं तो ये काफ़ी अजीब केस है यार, मुझे समझ नहीं आई है, मेरे दिमाग में पड़ी नहीं है। जब मेरे अंडरग्राउंड सेल्स ने मुझे बताया कि डक्की भाई को अरेस्ट कर लिया गया है तो मैं फ़ौरन दौड़ा कि भाई क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि आजकल तो इसने कोई ऐसी चवल भी नहीं मारी है। एक तो भैंस की टांग, ये सब्जी बेचने आ जाते हैं जब मैं वीडियो करने आता हूँ। तो मैं कह रहा था कि मेरे लिए रीजंस काफ़ी अजीब हैं, क्योंकि मैं अभी तो भैंस की टांग ये पूरी प्रेजेंटेशन बनाकर लाया हूँ डक्की भाई के ऊपर। अगर मैंने ये सबमिट करवा दी हाई कोर्ट में कहीं जाकर तो मुझे लगता है डक्की की बेल हो जानी है और FIA वालों को माफ़ी मांगनी पड़नी है इस पर। खैर, अब रीजंस ये दिए गए हैं कि ये जो है वो जुआ प्रमोट करते थे और लोगों का बहुत करोड़ों का पैसा डुबा दिया भाई साहब ने। और ये जो है वो बैटिंग एप्स के बेताज बादशाह थे। 420 का केस लगाया भाई, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आई है कि अगर ठीक है डक्की इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है तो इजी टारगेट्स को ही क्यों पकड़ा जाता है। मेरा गिला ये है, आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में ये चीज़ें ऑपरेट नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ठीक है, इस्लाम में हराम है ये चीज़ें, बैटिंग। सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं। अगर इस्लाम में हराम है और आपने इसको हराम करार दे के इस पे लॉज बनाए हुए हैं तो इस्लाम में तो बहुत सारी चीज़ें हराम हैं जो पाकिस्तान में चलती हैं। इस्लाम में तो म्यूज़िक हराम है लेकिन पाकिस्तान में खुलेआम बजता है। बैंकिंग सिस्टम हमारा पूरा जो है वो इंटरेस्ट पे चलता है, तो वो इस्लाम के अकॉर्डिंग मतलब जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ हमें इस्लाम नहीं देखना होता है अनफॉर्चुनेटली। ये सारी चीज़ें इस्लाम में ही आती हैं लेकिन इनके बारे में कभी नहीं सोचा गया है। लेकिन या इन चीज़ों के बारे में सोचा जाता है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत आपसे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो भी आपको करना चाहिए, ठीक है, समझ में आता है ये चीज़ें अलाउ नहीं है इस्लाम में, तो आपने एक लॉ बना दिया जिसके अकॉर्डिंग ये बैटिंग ऐप्स और इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये पाकिस्तान में ऑपरेट कैसे कर रही हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताया जाए कि ये पाकिस्तान में चल कैसे रही हैं। हमारे लोगों का जो पैसा डूब रहा है डक्की भाई की तरफ से, वो कहीं तो यूज़ कर रहे हैं तभी तो डूब रहा है। तो आप एज ए गवर्नमेंट उसको अलाउ ही क्यों कर रहे हो कि वो लोग यूज़ कर रहे हैं और उनसे उनको पैसा डूब रहा है। आप बंद कर दो ना भाई कर सकते हो आप बंद नहीं कर रहे हो लेकिन आप कह रहे हो भैंस की टांग इनका पैसा डूब रहा है, तुम अकाउंटेबल हो इसके लिए। सबसे पहले तो हमें ये ऐप्स चल क्यों रही हैं इस पे सवाल उठाना चाहिए। ये सारी बैन होनी चाहिए, यहाँ चलनी नहीं चाहिए, ऑपरेट ही नहीं करनी चाहिए। फिर कैसे पैसा आपका डूबेगा, कोई ज़्यादा भी प्रमोट कर लेगा जब यूज़ करने के लिए कुछ नहीं होगा भैंस की टांग, ठीक है। उसके बाद मेरा ये भी मानना है कि सबसे इजी टारगेट जो होता है ना उसको चुना जाता है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। बड़े मछलियों पे हाथ नहीं डाला जाता है। इससे पहले कितने लोग प्रमोट, मैं उसको देखो डिफेंड नहीं कर रहा हूँ इस बात पे, ठीक है, मैं लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे खुद पे FIR नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले कितने ही लोग थे जिनकी इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट पाई गई और उनको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि वो डक्की भाई नहीं थे, शायद उनसे कुछ पर्सनल आपको मसला नहीं था, तो या वो चीज़ें अलो होती नहीं है। कितने इन्फ्लुएंसर्स इस पे पहले प्रमोट करके इसको चले गए विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन डक्की को इसके लिए जो है वो अकाउंटेबल ठहराया गया है और एक मैसेज सेंड करने की कोशिश करी गई है। उसके बाद अगर हम क्रिकेट के बेताज बादशाह PCB की तरफ चलें तो उनकी शर्टों पे PSL में बैटिंग ऐप्स प्रमोट की जा रही होती हैं, मशहूरियाँ भी आती हैं, सब कुछ चल रहा होता है, वहाँ पे कभी कोई कार्रवाई नहीं करी जाती, वहाँ पे कभी कोई धमाका नहीं होता है कि ये सारे जो भी टीमें खेल रही हैं 11 के 11 को जेल में डालो, भैंस की टांग जिस्मानी रिमांड लो इनका। डक्की का 2 दिन का फिजिकल रिमांड लिया गया भाइयों, जहाँ तक मुझे मेरी ये गंदी नज़रें काम कर रही हैं। तो मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए और इन लोगों को अगर आप एक लॉ है तो ठीक है हम सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या लॉ एक बंदे के लिए है या सभी लोगों के लिए है। आपको इक्वली ट्रीट करना चाहिए ना सबको। तो PCB कैसे निकल पा रहा है इन सारी चीज़ों से, और PCB कैसे ब्रॉडकास्ट होती हैं, वो एड्स आते हैं, शर्टों पे सब कुछ होता है, सीरीज़ के दौरान कभी किसी प्लेयर को उठाकर ले जाया नहीं गया, तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं ना। पहले तो आप बड़ी मछलियों को पकड़िए फिर आइए इनकी तरफ ना, ठीक है, इनको भी आना चाहिए लेकिन एक अपने वक्त पे। और यहाँ जो टारगेट इजी होता है बस उसको पकड़ लिया जाता है और उस पर सारी कार्रवाइयाँ होती रहती हैं और जो बाकी बड़े लोग हैं वो तो आज़ाद घूमते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अनफेयर लगी। अब जहाँ तक डक्की का केस है तो उनका कहना है, डक्की की तरफ से जो खबरें आ रही हैं या जो करीबी लोग कभी कभार हुआ करते थे उसके करीब, अब का मुझे पता नहीं है, नानी वाला जी की तरफ से कहा गया है कि डक्की इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म्ड भी नहीं था। लेकिन देखो अब बंदे को पता तो होना चाहिए ना कि उस पर कोई इंक्वायरी चल रही है, तो ये चीज़ भी थोड़ी मुझे अजीब लगी। लेकिन उसका रिप्लाई करा गया है कि नहीं जी हमने डक्की को बुलाया था, डक्की फाजी जो है वो आए नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखनी पड़ेंगी। सिंपल वर्ड्स में हम देखें, स्टार्ट करें
तो ये डेट्स वेट्स गलत लिखी हुई हैं, 2025, 24, 26 लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करिएगा। ये एआई से बनवाई गई है, टाइम और पैसा दोनों बचाने के लिए। मैं गरीब आदमी हूँ। अरेस्ट करा गया है डक्की भाई को लाहौर एयरपोर्ट से 17 तारीख को इस महीने की। अब डक्की भाई को अरेस्ट करा गया है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन प्रोमोटिंग अ गैम्बलिंग ऐप रेजिंग लीगल एंड एथिकल कंसर्न्स इन पाकिस्तान। लीगल एंड एथिकल, वाओ भाई, मतलब पाकिस्तान तरक्की तो कर रहा है भाई, कुछ लॉ तो इम्प्लीमेंट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि सियासतदान भी हमारे जो हैं वो माशाल्लाह से आधे जेल में होंगे कल को, क्योंकि ऑफकोर्स भाई उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। इस्लाम में तो करप्शन भी बड़ी हराम है, तो उसको भी पकड़ा जाएगा। ऑफकोर्स भाई कल को सारे पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। अटेम्प्ट टू ट्रेवल अब्रॉड व्हेन स्टॉप्ड, ठीक है, बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, मलेशिया बेचारा ट्रिप के लिए जा रहा था। फोन सीज कर दिया गया भाई अथॉरिटीज की तरफ से कि भैंस की टांग ये तो बंद करो, नाइट्रो फेरी से तो इसका राब्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, फोन को सीज किया गया है और डिजिटल एविडेंस भी भाई मिले हैं बीच में से। प्रमोशन ऑफ इलीगल गैम्बलिंग, भैंस की टांग लाइव वीडियोस डालता रहा है पूरी दुनिया के सामने वो। ये कौन से अलग से प्रूफ हैं जो मिले हैं, यही प्रूफ थे भाई, और वो पूरी दुनिया के सामने करता रहा है वो प्रमोट भाई। ठीक है, उसके बाद अच्छा ऐड करेंगे ये सारी चीज़ें, एविडेंस लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन में फर्दर। मंडे को डक्की को कोर्ट में पेश करा जाएगा और एफआईए कोशिश करेगी कि उसकी और रिमांड ली जाए, ऐसा मेरा मानना है। एक्यूजेशंस हैं डक्की के अगेंस्ट यही गैम्बलिंग वैम्बलिंग के ही, और कहा यह भी गया है कि वो कंट्री मैनेजर ऑफ बाइनोमो विदाउट ऑफिशियल परमिशन एक्ट कर रहे थे। ठीक है जी, उसके बाद एविडेंस जो कलेक्ट करे गए हैं 27 प्लस वीडियोस प्रमोटिंग गैम्बलिंग एप्स। ठीक है जी, सम तो डिलीट कर दी गई थी। अरे डक्की भाई बड़े होशियार हैं यार आप, मुझे नहीं लगता उसको पता होगा। अगर उसको पता होता तो वो सारी कुछ ना कुछ भाई बीच में से वो कर ही लेता बेचारा, उसको बताया ही नहीं गया। लेकिन अगर पुलिस कह रही है तो भाई पुलिस भी ऐसे मतलब फालतू में आके झूठ थोड़ी बोलेगी, कुछ तो होगा ही बीच में। अच्छा जी, एविडेंस कलेक्ट करे गए हैं, वीडियोस कलेक्ट करी गई हैं एविडेंस के तौर पे, और कुछ डिलीट कर दी गई थी, इंडिकेटिंग डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स टू मार्केट दीज प्लेटफॉर्म्स डिस्पाइट पोटेंशियल लीगल रिस्क्स। मतलब भाई लोंडा खतरों से खेलना तो जानता है, ये तो हमें पता चला है डक्की भाई के बारे में। चैट्स भी निकाली गई हैं, पेमेंट्स भी निकाली गई। ऑफ कोर्स भाई अगर वो प्रमोट करता तो भैंस की टांग फ्री में तो इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेता रहा है ना भाई वो। ऑफ कोर्स भाई कोई उसको जो है वो सिस्टम चल रहा था भाई, पेमेंट तो हो रही थी। ये ऊपर वाला पढ़ रहा हूँ, गवा रहा हूँ, मुझे वैसे पढ़ा तो मुझसे भी नहीं जा रहा, बहुत छोटा लिख दिया है ये एआई वालों ने। उसके बाद कहा गया है कि हमें गुस्सा आया क्यों, हमारी ईगो हर्ट क्यों हुई, क्योंकि भैंस की टांग इग्नोर कर रहा था हमें। भाई तेरी बीवी थोड़ी है हमें इग्नोर कर रहा है तू। इग्नोरिंग ऑफिशियल इंक्वायरीज डिस्पाइट समन्स, कई बार बुलाया भाई हमने लेकिन नहीं आया, ये 14वीं का चांद बनने की कोशिश कर रहा था। रिपीटेडली इग्नोरिंग ऑफिशियल समन्स इंडिकेट्स डेलिब्रेट नॉन कोऑपरेशन, डेलिब्रेट भैंस की टांग जानबूझ के नल्ला, suggesting potential involvement or attempts to aid investigation in the gambling apps promotion case against डक्की भाई। ठीक हो गया जी, बहुत बढ़िया। लीगल फ्रेमवर्क एंड केस की डिटेल्स क्या है वो देखेंगे दोस्तों। केस फाइल्ड बाय NCCIA, अब ये क्या है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वॉल्वमेंट। ठीक हो गया जी, अब ये क्या है, द नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्टिवली इन्वेस्टिगेटेड डिजिटल एविडेंस, ट्रैक्ड ऑनलाइन एक्टिविटीज, ट्रैक्ट करिए भाई, ऐसे हैक कर लिया सिस्टम पूरा। भाई यार ये कितना प्यारा लिखते हैं भाई ये लोग, ऐसे मतलब भाई वाला नहीं क्या ही कर दिया है। एंड कोऑर्डिनेटेड विद अदर अथॉरिटीज, कोऑर्डिनेट किया भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ऐसे 4-5 जासूस उसके पीछे लगाए गए थे टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट डक्की भाई फॉर गैम्बलिंग ऐप प्रमोशन। क्या बात है भाई, सलाम भाई, क्या मतलब केस सॉल्व किया यार तुम लोगों ने, क्या कॉम्प्लेक्स केस भाई, डैम भाई, एफर्ट्स भाई डे एंड नाइट की। Under Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the case involves allegations under the Prevention of Electronic Crimes Act 2016 focusing on illegal gambling apps promotion। ठीक है, ऐप प्रमोशन रिलेटेड साइबर ऑफेंसेस फाइल्ड बाय NCC। ठीक है, वही दोबारा चीज़ लिखी गई है। लीगल चार्जेस क्या अप्लाई हुए हैं, तुम्हें थोड़ी फील आ रही होगी भैंस की टांग यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा प्रेजेंटेशन दे रहा है, लेकिन मैं इससे अच्छी देता हूँ दोस्तों, इतनी घटिया देता नहीं हूँ। इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, फ्रॉड, स्पैमिंग एंड स्पूफिंग। डैम भाई इतना बड़ा फ्रॉडिया हमारे साथ था और हमें पता भी नहीं चला यार। सबसे बड़ी बात यह है कुछ पैसे मैं ही उससे मांग लेता भाई,
चार्जेस इंक्लूड, ये सारी चीज़ें तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये चार्जेस इस पे लगाए गए हैं। ऑफरिंग प्राइजेस इन ट्रेड, चीटिंग भाई, पीपीसी सेक्शंस 294 बी 420। भाई ये मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ कुछ मजाक है इसमें, कोई सेक्शन मेरे पे मत लगा देना भाई, मेरी इतनी औकात नहीं है, वो तो बाहर आ जाए, मेरे पे तो वकील करने के पैसे भी नहीं है भाई, तो खुदा का वास्ते मुझे माफ़ कर देना। अब PNIL, ये जो टेम्परेरी, जब भी किसी पे कोई इंक्वायरी आई थिंक चल रही होती है ना, तो उसको ये लोग डील करते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते हैं कि सारे ऐसी की तैसी इसी गंदे नाले में तुझे 6-7 दिन इस सुरंग में रहना होगा, कहीं फेंक देते हैं उठा के कि भाई अब तू बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो वही सीन है यहाँ पे, ये लोग रोकते हैं। और एक दूसरी ECL होता है, शायद वो परमानेंट को डील करते हैं, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, वो परमानेंट जब बैन लगता है किसी पे तो वो कभी भी नहीं बाहर जा सकता है जब तक वहाँ से उसका नाम क्लियर नहीं होता। और यहाँ पे अगर किसी पे इंक्वायरी चल रही होती है तो ये PNIL वाले प्रिवेंट करते हैं ट्रैवल करने से। अच्छा, प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में इसका नाम ऐड था, रिस्ट्रिक्ट करा गया इसको ट्रैवल करने से, इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम लीविंग द कंट्री ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल भाई, लॉ एंड ऑर्डर को आपका सामना करके जाना चाहिए था, आप भाग कहाँ रहे थे, मलेशिया जा रहा था बेचारा शायद किसी ट्रिप पे। इमिग्रेशन स्टॉप्ड हिम एट इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है भाई। सीजर एंड इन्वेस्टिगेशन, फोन शून ले लिया गया, ये सारी चीज़ें वही हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। एलिगेशन एंड पब्लिक इम्पैक्ट क्या हुआ है भाई। अब सम वीडियोस लेटर डिलीटेड ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, और कुछ 27+ वीडियोस जो ढूंढ ढूंढ के निकाली गई हैं हैक करके सिस्टम। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन 8.1, रिकमेंडेशन रेट 70, ये कुछ ये AI वाले चूतियों ने खुद से ही डाला है, ये मैंने नहीं डाला दोस्तों। Many people reported losing money after investing। भाई तो ठीक से खेल लेते ना, अब तुम्हें नहीं ट्रेड करनी आती तो इसमें उसका क्या कसूर। अच्छा सॉरी भाइयों। पब्लिक कंसर्न ओवर ऑनलाइन गैमलिंग रिस्क, वैसे किसी को पकड़वा के उसने करवाई है क्या, मतलब ठीक है, लेकिन बच्चे होते हैं भाई, वो पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो ये भी पॉइंट बुरा नहीं है। अपकमिंग डेवलपमेंट्स क्या है जी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी। अब कब, ये 25-26 को इग्नोर कर दो, भैंस की टांग, ये AI वाला नल्ला खुद से ही कुछ डालता रहा है। अब मंडे को इसको पेश किया जाएगा और डक्की खुद को डिफेंड करेगा और FIA वाले खुद को डिफेंड करेंगे कि हमने ये क्यों किया है। मेकिंग अ क्रिटिकल स्टेप इन ऑन गोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द गैम्बलिंग। भाई एक तो बाइकें क्यों गुजरती है भाई इतनी तेज़, ऐसा लग रहा है जहाज़ आ रहा है। FIA में रिक्वेस्ट रिमांड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, भैंस की टांग ऐसे आड़ में डंडा दे के छोड़ेंगे भाई इसको, मसला हो गया दोस्तों। अब मेरा इस पे ऑनेस्ट ओपिनियन दोस्तों ये है, सबसे पहले तो काइंड ऑफ जो डबल स्टैंडर्ड मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी लोग यही सेम ऐप प्रमोट करते हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता, लेकिन डक्की को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, इस चीज़ की समझ नहीं आई, क्योंकि लॉ तो सबके लिए इक्वल है, तो फिर सबको पकड़ना चाहिए था। सेकंड बात ये आती है कि अगर वो आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान में ऑपरेट करें, आप नहीं चाहते हो कि आपकी पब्लिक का पैसा वहाँ पे डूबे, तो आप एप्स बैन कर दो ना भाई। वो पाकिस्तान में चल रही हैं तो लोगों का पैसा डूब रहा है, तो आप उनको चलने क्यों दे रहे हो, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये होगी कि आप कहते हो कि इस्लामिक चीज़ें ये नहीं हैं इसलिए हम इनको नहीं चलने दे रहे पाकिस्तान में, तो बहुत कुछ है जो इस्लामिक नहीं है, स्टिल वो पाकिस्तान में चल रहा है। पार्टीज़ होती हैं, उन पे शराब नोशी होती है, कितनी चीज़ें होती हैं, फिर आपको सबको इक्वल लेके चलना चाहिए और वो चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। और कई ऐसे लोग हैं जो करप्शन करते हैं, साबित भी हो जाती है, कोई उन पे मुकदमे नहीं चलते हैं, कुछ नहीं होता। PC भी है हमारा, उस पर कई चीज़ें चल रही हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा, कुछ उखाड़ नहीं कोई पा रहा है उसका, तो बड़ी मछलियों के ऊपर हाथ भी डालना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं इन सारी चीज़ों की, लेकिन ये है कि काइंडली सबको इक्वली ट्रीट करा जाए। और ये जो इधर लोगोज वोगोज आते हैं PSL में और ब्रॉडकास्ट होती हैं चीज़ें, एड्स वगैरह आते हैं पाकिस्तान की सीरीज़ के दरमियान, फिर सब चीज़ों पे जो है वो कंट्रोल गवर्नमेंट को करना चाहिए, मेरा ये मानना है। देखो अब मुझे एक्चुअल स्टोरी तो नहीं पता है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कोई और चीज़ भी इसके पीछे हो सकती है। पाकिस्तान में कुछ अथॉरिटीज़ ऐसी हैं जिनके साथ आप अगर कोऑपरेट नहीं करते तो आपको ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। वकार ज़का का भी केस हो सकता है आपको फ्यूचर में, मैं उम्मीद करता हूँ कि ना हो, ठीक है, लेकिन खुदा न खास्ता मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके भी मसले ऐसी अथॉरिटीज़ के साथ चलते हैं, वो मानता नहीं है, थोड़ा ज़िद्दी आदमी है, तो और पैसा उस पर भी है, तो या ये चीज़ें ऐसे बंदों को फेस करनी ही पड़ती हैं। पाकिस्तान में जो भी टॉप 1 पे होता है उसको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हाँ, चीज़ें दिखाई लीगल जाती हैं और सारा सीन होता है, लेकिन बैक एंड पे कोई और गुस्सा होता है, कोई और चीज़ें होती हैं जिनको निकाला जाता है।
लॉ है, ठीक है, इन लोगों ने फॉलो नहीं किया, आप ने लूप होल्स दिए, लेकिन बाकी नहीं पकड़े जाते क्योंकि वो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उनको फिर जो है वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा एक थ्योरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। और ये जो भी थोड़े टॉप के लोग हैं ना, जिनके पास थोड़ा पैसा है, जैसे डक्की है, वकार जका है, या रजब भट्ट है, इनको इन चीज़ों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। आई डोंट नो, अब ये हसद होती है लोगों को कि ये इतना क्यों कमा रहे हैं, या इतना ऊपर कैसे जा रहे हैं, या ये लोगों की नज़र में ज़्यादा आते हैं, या ये खुद ऐसी चबले मारते हैं। अब आई डोंट नो इनमें से कौन सा रीज़न इन पे अप्लाई होता है, बट या ऐसा होता है। जो भी मैंने देखा है कि टॉप पे आ रहा है, या जो थोड़ा नज़रों में आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उसको पकड़ लिया जाता है और उसको ऐसे केसेस बनना उस पर स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे नहीं पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझकर हर दफ़ा ऐसा करा जाता है, कुछ तो हरकतें ही करते हैं जिसकी वजह से उनको रीज़न मिलता है। बट ये भी एक सच है कि पाकिस्तान में जो भी ऊपर जा रहा होता है वो उसको खींचा जाता है एक बार के, भैंस की टांग ऐसे कैसे है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग साथ जुड़े, और मज़ीद अगर कोई अपडेट्स आती हैं तो देखेंगे।